आरएलडी के जो मौजूदा विधायक हैं वो अपने आप को कितना सुरक्षित इस गठबंधन में आने वाले चुनाव में मानकर चल रहे हैं? पूरा सुरक्षित कर रहे हैं। आप ये क्यों मानने का हम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं? भाई एक बात को लेकर बात जो आए, आप 2022 का जब चुनाव हुआ तो बिल्कुल आमने सामने का चुनाव हुआ था, कुछ ज्यादा अंतर तो नहीं था हार जीत में। मेरी हार जीत का अंतर भी लगभग 7,000 के आसपास था। लगभग यही अंतर जो है सभी सीटों पर आया है। तो चुनाव तो आमने सामने के हुए ना। और राष्ट्रीय लोकदल साथ थी तब हम चुनाव जीतते थे। अब राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ तो नहीं है, तो एक वोट बैंक के अलावा वो दूसरा वोट बैंक तो नहीं है। उस वोट बैंक में भी जिसे वो अपना बपत्ती मानते हैं, उसमें भी एक बड़ी हिस्सेदारी लोकदल की भी है और हमारी भी है। तो आप देख रहे हैं ना, जब चुनाव होगा देखो राष्ट्रीय लोकदल एक अपना एक बहुत मजबूत स्थान जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में विशेषकर रखते हैं। वैसे तो पूरे प्रदेश में हमारा संगठन है, पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के लोग हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ राष्ट्रीय लोकदल एक मजबूत धुरी है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और हम लोग एनडीए के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्लीन स्वीप होगा पश्चिम उत्तर प्रदेश में। उसी का ही ये डर है, जो इस तरह के बयान मान लो जो है कि नेता देते हैं कि भाई नहीं इतनी मिलनी चाहिए तब सम्मान होगा। तो ये फुरकाजी सीट को लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है कि इस बार बदल सकती है, तो आपकी किस तरह की भूमिका आपको नजर रखा जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के खाते में सीट जा सकती है? नहीं, देखो एक बात सुनो, ये सवाल मेरे से आप गलत कर रहे हैं। अभी मैं राष्ट्रीय लोकदल का विधायक हूँ यहाँ, तो अभी तो राष्ट्रीय लोकदल खाते में है, तो आप ये क्यों मानने कहीं और चल जाए? चुनाव एनडीए के प्लेटफॉर्म पर लड़ा जाएगा, ठीक है? राष्ट्रीय लोकदल की है, राष्ट्रीय लोकदल सीट रहेगी, प्रत्याशी देना काम हमारे नेता का है। बिल्कुल, देखिए कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी मौजूद थे जो महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे।